नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक फ्रेंड की फैमिली के साथ में बैठा था और वहां वो लोग सोशल मीडिया पर आए हुए एक मैसेज को डिस्कस कर रहे थे। उनके किसी ग्रुप पे किसी ने एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा था जिसमें बहुत डिटेल में ये लिखा था कि यूलिप एक बहुत बढ़िया स्कीम है और उसमें पैसा डालना म्यूचुअल फंड से बेहतर होता है। उस मैसेज में बहुत सारे पॉइंट्स पे कंपैरिजन भी किया गया था और हर आइटम पर यूलिप के फेवर में टिक किया गया था। जैसे यूलिप में इंश्योरेंस कवर मिलता है जो म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता, यूलिप में टैक्स बेनिफिट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डेथ बेनिफिट्स हैं, वगैरह वगैरह। उनके घर वाले ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड और बहुत इम्प्रेस थे। दोस्तों, इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पर बहुत कॉमन है। हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। बहुत कन्विंसिंग लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे यूलिप में पैसा लगा दिया तो सारी समस्याओं का हल हो गया। एक ही तीर से दो शिकार, इंश्योरेंस भी हो गया और इन्वेस्टमेंट भी हो गया। और क्या चाहिए जिंदगी में? मरने पर भी पैसा और जिंदा रहे तो भी पैसा, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैंने उस फैमिली को समझाया कि टेक्निकली जो इस मैसेज में बताया जा रहा है वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इस तरह के मैसेजेस को बहुत चतुराई से बनाया गया है कि वो आपको सिर्फ गुमराह ही कर रहे हैं। मैसेज जो बता रहा है वो आपको गदगद करने के लिए काफी है, लेकिन जो छुपा रहा है उसमें है असली चतुराई। आप सबको उस छुपी हुई चतुराई को समझना बहुत जरूरी है और उसे समझने के लिए जरूरी है कि इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखिए, तभी मेरी बात समझ में आएगी। फुदक फुदक कर देखने की जल्दी में हो सकता है कुछ जरूरी बातें आप मिस कर जाए। अपने बैंकिंग के दिनों से लेकर और आज तक जब भी मुझे किसी व्यक्ति के असमय गुजर जाने की खबर मिलती है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, क्या उस व्यक्ति ने प्रॉपर इंश्योरेंस से अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट किया था? बहुत ही कम देखने को मिलता है ये। ज्यादातर होता क्या है कि लोग जब अपने आसपास किसी की असामयिक मौत देखते हैं तो उनको अपनी फैमिली पर भी खतरा नजर आता है और उनका कलेजा हलक में आ जाता है। ऐसे में वो तय करते हैं कि अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए उनको भी अपना इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। और जब इंश्योरेंस एजेंट उनको प्रॉपर टर्म प्लान के बारे में समझाता है कि उसमें उनको इतने लाख या करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिलेगा जो उनके ना रहने पर उनके परिवार का सहारा बनेगा, तो वो इंश्योरेंस एजेंट से पूछते हैं कि अगर वो पॉलिसी की मैच्योरिटी तक जिंदा रहे तो उनको क्या मिलेगा। बस यही वो खुद ही ट्रैप में फंस गए। अपने हाथ से पकड़ के मछली का कांटा अपने गले में उतार लिया। ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले यही तो चाहते हैं कि आप टर्म प्लान की जगह यूलिप, एंडोमेंट या मनी बैक पॉलिसी खरीदें। आपने बुलाया तो था उसे फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आप खुद के लालच में आकर फंस गए। फैमिली का इंटरेस्ट तो हुआ किनारे और आप अपना इंटरेस्ट देखने लगे। याद रखिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं। एक फंडामेंटल बात हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के लिए है, लेकिन इंश्योरेंस तब के लिए है जब आपका फ्यूचर समाप्त हो जाए, यानी जब आप न रहें। अगर ये बात आप समझ गए तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय कभी गलती नहीं करेंगे। पॉलिसी लेते समय आपको ये तय करना है कि आप अपना भविष्य देख रहे हैं या अपनी फैमिली का। सोशल मीडिया पे यूलिप के बारे में जो बार बार हाईलाइट किया जाता है वो आपको एक बात मनवाने की कोशिश करता है कि यूलिप में आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों के फायदे मिलेंगे। क्या वाकई ऐसा है? आइए दोनों फायदों को समझते हैं। पहले समझते हैं यूलिप के इंश्योरेंस कवर को। वैसे तो सही इंश्योरेंस कवर हर फैमिली की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स एक मोटा मोटा रूल मानकर चलते हैं कि आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 10 गुना आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। चलो मेरी बात समझने के लिए इसी फॉर्मूले को मान लेते हैं। मतलब अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आपका इंश्योरेंस कवर कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। अगर आप 1 करोड़ की यूलिप लेंगे तो आपका प्रीमियम भी सालाना 10 लाख रुपए होगा, लेकिन ये तो आपकी सालाना आमदनी है, इतना प्रीमियम तो आप दे नहीं सकते। मतलब यूलिप में सही अमाउंट का इंश्योरेंस कवर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। यूलिप में जो आप पैसा डालते हैं उसमें एक हिस्सा इंश्योरेंस प्रीमियम की तरफ भी जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि वो तो आपके किसी काम का नहीं। अब यूलिप बेचने के चक्कर में बहुत से इंश्योरेंस एजेंट यूलिप के प्रीमियम को आपकी जेब के साइज से मैच करेंगे और इसके लिए या तो लाइफ कवर कम करेंगे जिससे प्रीमियम कम हो जाए, होगा ये कि आपको 5, 10 या 15 लाख की इंश्योरेंस कवर चेक दिया जाएगा।
जो किसी भी तरह से आपकी फैमिली को सुरक्षित नहीं करेगा। जरा सोचिए, घर का कमाने वाला अगर ना रहे तो उसकी फैमिली इतनी छोटी धनराशि में बाकी की जिंदगी कैसे मैनेज करेगी। दूसरा तरीका है कि इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी का पीरियड कम करेंगे, टेन्योर कम करेंगे, उससे भी प्रीमियम कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे में पॉलिसी जल्दी मैच्योर हो जाएगी और अनइंश्योर्ड हो जाएंगे। लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज करके यूलिप ले लेते हैं क्योंकि आपको तो मैच्योरिटी पे मिलने वाले पैसे का लालच आ गया है। और जिस एडवाइजर को आपकी आंखें खोलनी चाहिए वो आपको चुपचाप जाल में फंसता देख रहा है। यूलिप की जगह अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस लेते तो वो बहुत कम प्रीमियम पर मिल जाती। एग्जाम्पल के लिए 30 साल की उम्र में ली गई पॉलिसी का प्रीमियम 11-12 हजार रुपए पर एनम ही आता और आप कम से कम 60 साल की उम्र तक इंश्योर्ड भी रहते। आपकी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी हो जाती। हाँ, ये जरूर है कि जीते जी आपको कोई पैसा नहीं मिलता, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस पॉलिसी में इंश्योरेंस पर फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर नहीं। प्योर इंश्योरेंस को लेकर आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को नहीं। अब आते हैं यूलिप की मैच्योरिटी वैल्यू पर। इसमें भी लोगों का ध्यान मैच्योरिटी अमाउंट से हटाकर इस बात पर डाला जाता है कि यूलिप की मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। टैक्स फ्री होना लोगों के लिए इतना बड़ा लड्डू है कि उसके लालच में लोग असली कमाई का नुकसान भी नहीं देखते, कोई गणित गुणा लगाकर कंपैरिजन भी नहीं करते। जरा सा टैक्स बचाने के चक्कर में आप मैच्योरिटी अमाउंट में अपना कितना नुकसान कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। चवन्नी के चमत्कार में आप लाखों के नुकसान पर ध्यान नहीं देते। यूलिप के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत कम होते हैं। अगर दोनों के नेट ऑफ टैक्स रिटर्न्स कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स जीत जाएंगे। यूलिप का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, समझना आसान नहीं। यूलिप में बहुत तरह के चार्जेस की परतें होती हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज आपसे लेती हैं, जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, सरेंडर चार्जेस। एक तो ये सारे चार्जेस ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं और दूसरे ये म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के मुकाबले कहीं ज्यादा होते हैं। एक फर्क और समझिए, म्यूचुअल फंड्स में आपकी लिक्विडिटी बनी रहती है, यानी आप अपनी मर्जी से जब जरूरत पड़े और जितनी जरूरत पड़े पूरा या थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यूलिप में आप स्कीम के रूल्स के हिसाब से ही पैसा निकाल सकते हैं। असल में आप लॉक इन पीरियड में फंस चुके होते हैं। घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन आपका पैसा यूलिप में फंसा रहता है। अब इंश्योरेंस कंपनीज यूलिप के सख्त रूल्स को फाइनेंशियल डिसिप्लिन की आड़ में जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इंश्योरेंस का और इन्वेस्टमेंट का, दोनों का। अगर आपका आपके खर्चों पर वाकई कंट्रोल नहीं है और अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं है तो आप यूलिप ले सकते हैं, लेकिन उसकी बड़ी कीमत चुकाते हैं आप। यूलिप खरीदकर आपको लगता है कि आपने एक ही तीर से 2 शिकार कर लिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों। लेकिन एक्चुअली आप ना इंश्योरेंस में रहे और ना इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप अपनी 2 अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स की सॉल्यूशंस की एक पोटली बनाकर बहुत खुश हैं, लेकिन दोनों फाइनेंशियल नीड्स फर्क हैं और दोनों के सॉल्यूशंस भी फर्क होते हैं। एक पोटली से काम नहीं चलता है। ये तो वही बात हो गई कि आपने मुर्गा खरीदा कि सवेरे बांग देकर वो आपको जगाएगा, लेकिन अब आपको उसी मुर्गे से अंडा भी चाहिए। दोस्तों, इस तरह के पोटली सॉल्यूशन से आपका तो नहीं, हाँ, इंश्योरेंस कंपनीज का फायदा जरूर होगा। 1 करोड़ की यूलिप पॉलिसी पर 10 लाख के प्रीमियम पे एजेंट को कमीशन भी मोटा आएगा। वहीं 1 करोड़ की टर्म पॉलिसी पर 10-12 हजार रुपए के एनुअल प्रीमियम पर वो सारा कमीशन जप हो जाएगा। ऐसे में आपका फायदा हुआ किनारे, वो अपना फायदा देखेगा और भरसक कोशिश करेगा कि आपको किसी न किसी तरह यूलिप चेप दे। वो आपको यूलिप के फायदे ऐसे समझाएगा कि आपकी लार टपक जाए। सब्जी बेचने वाला कभी आवाज नहीं लगाएगा कि आओ बाबूजी टमाटर सड़ा है। वो अपनी सारी सब्जी और फलों को ताजा बोलकर ही बेचता है। ये आपके ऊपर है कि आप एक एक टमाटर चुन चुन कर लें, उसकी बात पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। इसी तरह से आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स में चुनाव करना है। दोस्तों, सभी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान से दूर रहो, और इसीलिए मैं इस सारे कंफ्यूजन का जिम्मेवार ठहराता हूँ रेगुलेटरी सिस्टम को। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है सेबी, जो इन्वेस्टमेंट्स के कंट्रोल में माहिर है। सेबी हर तरह से इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही रूल्स बनाता है, चाहे वो स्कीम के एक्सपेंसेस हो या ट्रांसपेरेंसी हो या मिस सेलिंग और एडवाइजर्स पर कंट्रोल हो। दूसरी तरफ यूलिप को कंट्रोल करता है IRDA, जो असल में इंश्योरेंस का रेगुलेटर है। लाइफ
और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट्स कंट्रोल करने का भी काम दे दिया गया। बेचारा, वो तो उसकी फील्ड नहीं है। एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी म्यूचुअल फंड ही होती हैं, लेकिन वो स्कीम्स इंश्योरेंस कंपनीज के इन हाउस स्कीम होती हैं, हर तरफ से ढकी छुपी, सेबी के स्ट्रिक्ट रूल्स के बाहर। अब इन्वेस्टमेंट तो IRDA का एरिया नहीं है, तो सेबी के मुकाबले वो कोई भी कच्चे पक्के रूल्स बना देता है। वो रूल्स इन्वेस्टर्स को कितना प्रोटेक्ट करते हैं वो तो साफ दिखाई देता है। IRDA भरसक कोशिशों के बावजूद भी मिस सेलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा मिस सेलिंग हो रही है। सोचिए क्या कारण है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट वाले इंश्योरेंस स्कीम्स ज्यादातर आपके दोस्त, कलीग्स, रिश्तेदार, पड़ोसी आपको चैन के निकल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे ज्यादा सवाल भी नहीं करेंगे और उनको ना भी नहीं बोल पाएंगे। मेरे हिसाब से तो इंश्योरेंस कंपनीज को इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचो और उसके रूल्स बनाएगा IRDA, जो उसकी फील्ड है। इस तरह आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फैमिली की सेफ्टी के लिए प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है और इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में पैसा लगाना है, जिसको सेबी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। क्या जरूरत है दो रेगुलेटर्स की इन्वेस्टमेंट्स के लिए? इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को घोट कर बने पोटली प्रोडक्ट से दूर रहिए। एक ही प्रोडक्ट में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट वैसा ही है जैसे आप लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन की दवाई एक साथ लें और खुश हो कि मेरा पेट तो कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि मैंने लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन की दोनों दवाइयां एक साथ खा रखी है। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप यूलिप में पैसा नहीं डालें, लेकिन ठीक से समझ कर डालें। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जीवाड़े के भरोसे नहीं। असल में यूलिप के बारे में वायरल मैसेजेस में जो बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन जो छुपाया जाता है वो खतरनाक है। यूलिप में ना इंश्योरेंस में फायदा और ना ही इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको अपने ठिकाने पर टाइम से पहुंचना है तो आपको क्या लगता है एक की जगह 2 बैलगाड़ियों पर पैर रखकर चलेंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान खरीदो और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो, फिर देखो आप दोनों का फायदा उठाएंगे। बस अपने ऊपर एक डिसिप्लिन और कंट्रोल रखना है, और जहां तक हो प्रॉपर गाइडेंस में करना है। आशा है मेरे इस वीडियो से आपको लाभ होगा। आपके फाइनेंशियल डिसीजन से आपका परिवार भी जुड़ा है। आपकी एक गलती उनकी लाइफ पर भी असर डालेगी। मेरा हर वीडियो लोगों की कॉमन गलतियों से उनको अलर्ट करता है। उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए और उन गलतियों से बचिए। हर वीडियो में सिर्फ 1 मिनट के सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश मत करिए। अगर मेरे वीडियो में समझाई गलतियां समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए, जिससे उन लोगों का भी फायदा हो सके। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहे। अपने सवाल और डाउट्स मुझे ईमेल करिए या नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। जैसा मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर, फ्री में ज्ञान बांटता हूँ। अपने 40 साल से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के लंबे तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता हूँ, आपका नुकसान कम कराना चाहता हूँ, आपको अनजान खतरों से बचाना चाहता हूँ। अपनी मेहनत की कमाई को प्रॉपर गाइडेंस में मैनेज करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।